मैं अक्सर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आप एक टॉपर की तरह सोच रहे हैं तो आप सिर्फ एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, पर अगर आप एक एग्जामिनर की तरह सोच रहे हैं तो आप इस एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। अब टॉप पूरा एग्जाम को करना है, ना कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। इसलिए मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हो जिससे कि आप टॉपर की तरह सोच सको। क्योंकि मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, नॉलेज आपको 80 नंबर ला देगी, पर जो आपका थिंकिंग एबिलिटी है ना, वही आपको 110 तक पहुंचाएगा। मतलब 80 नंबर जिसको नॉलेज है वो ला सकता है, पर 80 से 110 का जो सफर है ना, वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि नॉलेज तो सबको वही है, सबके पास उतने ही रिसोर्सेस हैं, एक्सेसिबिलिटी है, बुक्स है, मेंटर्स है, कोचिंग है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। पर जो यहाँ है वही आपको आंसर बनाता है। तो आइए इस लेक्चर में हम समझते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू कैसे आप एक टॉपर की तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यूपीएससी एमसीक्यूज आर नॉट नॉलेज टेस्ट। ये आपको मैं बताता हूं, नॉलेज तो रिक्वायर्ड है ही, पर ये जो टेस्ट है ना वो नॉलेज का नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये किसका है? यूपीएससी टेस्ट थिंकिंग नॉट मेमोरी। रटने वाले लोग नहीं चाहिए। अगर रटने वाले चाहिए होते तो स्टेट पीएससी जैसा पेपर आता। आपने देखा होगा स्टेट पीएससी में कैसे पेपर आते हैं, पर यहां पर थिंकिंग चेक होती है। तो जो 80 नंबर से 110 का सफर है ना, वो यहीं पर है। समझते हैं। सबसे पहले काफी सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो एमसीक्यू को स्कूल लेवल एग्जाम की तरह अप्रोच करते हैं, क्योंकि हम वही चीज 12 साल से अपने स्कूल में देखी। और कई बार हम देखो प्राइमरी क्लास के आसपास से हमको एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरह से हमारा माइंड डेवलप हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि माइंडसेट हमको थोड़ा शिफ्ट करना है। यूपीएससी जो क्वेश्चन डिजाइन करता है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए करता है, नॉट कंफर्म करने के लिए। मतलब जब वो क्वेश्चन आपको दे तो यूपीएससी या तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि भाई गवर्नर और हु अपॉइंट्स गवर्नर, सिंपल क्वेश्चन। पर जो वो ऑप्शन देता है, नो ऑप्शन लुक्स 100% करेक्ट। कोई भी ऑप्शन आप पढ़ो, आपको लगेगा नहीं कि 100% करेक्ट है। मतलब यहां पर आप कंफ्यूज होते हो, यही प्रॉब्लम। प्रीलिम्स किस चीज को रिवॉर्ड करता है, इन सिंपल सेंस में समझाता हूं, जो लॉजिकली एलिमिनेट कर पाए सारे ऑप्शंस को। अच्छा, आई होप आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा एलिमिनेशन पे, नेगेटिव मार्किंग पे, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कैसे आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। तो ये सीरीज का तीसरा वीडियो, 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसके अलावा हमारी फ्री प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, 1 लाख लोगों ने रजिस्टर किया उस पर अभी तक। ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी, पोर्टल मिलेगा आपको, पूरा पीडीएफ में टेस्ट भी मिलेगा, टाइम के साथ पोर्टल में अटेम्प्ट कर सकते हैं, पीडीएफ के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन विद आंसर्स मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन लिमिटेड है, तो आप टाइम देखते हुए सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो लॉजिकल एलिमिनेशन वहां से बात निकली थी। फिर आ जाते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। यहाँ पर वही जानना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे क्लियर हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें मिनिस्ट्री को स्विच कर देंगे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे 2023 से पहले के एग्जाम में, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते थे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, और 1 इज रिलेटेड टू 2, और 2 इज द रीजन ऑफ द फर्स्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आते थे। बट अब पेयरिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा आप उसको भी कैसे अप्रोच कर सकते हो। पेयर्स में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट। अब उसमें चीजें क्लियर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, ठीक है। और फिर आ जाता है वो आपकी कामनेस को चेक करते हैं। डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया इस जॉब का सबसे बड़ा टास्क है डिसीजन मेकिंग। वो आपको, इसलिए मैंने बोला ये थिंकिंग का टेस्ट है, मेमोरी का नहीं। इसीलिए ये नॉलेज टेस्ट नहीं करते। नॉलेज तो सबको चाहिए, एग्जाम देना है तो नॉलेज तो चाहिए। 19-20 जहां आता है वो आता है थिंकिंग में। तो जब आप काम रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम के 120 मिनट आपको कैसे गुजारना है, 2-3 स्लाइड बाद अभी आगे डिस्कस करेंगे। टॉपर्स डोंट सर्च फॉर द राइट आंसर। जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हमारा एक कंफर्मेशन बायस आ जाता है। उसका क्या मतलब है, हम ऑप्शन में ये देखने लग जाते हैं कि हाँ इसमें से सही आंसर कौन सा है। पर जो टॉप करता है ना एग्जाम को, वो रॉन्ग ऑप्शन ढूंढता है। मतलब वो एक ऑडिटर की तरह घूमता है कि भाई मुझे ऑडिट करना है कौन सा आंसर गलत है। वो उसके लिए प्रूफ इकट्ठे करता है अपने दिमाग में कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए गलत है। तो जब हम पॉजिटिव नोट पे जाते हैं वहां हमसे मिस्टेक होती है, क्योंकि हम कंफर्मेशन बायस के साथ जाते हैं। हम सही आंसर ढूंढने जाते हैं। सही आंसर ढूंढने नहीं जाना है,
हमें रॉन्ग ऑप्शंस ढूंढने हैं, ठीक है। सो इन यूपीएससी प्रीलिम्स फाइंडिंग द रॉन्ग ऑप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइंडिंग द राइट वन। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है, हमारे पास टॉपर्स ने भी इनका यूज किया है। हाउ यूपीएससी फ्रेम्स एमसीक्यू, अब एग्जामिनर के दिमाग में घुसते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि अगर आप टॉपर की तरह पढ़ाई करोगे तो आप एग्जाम क्लियर करोगे, बट आप एग्जामिनर की माइंडसेट के हिसाब से समझोगे तो आप एग्जाम को टॉप करोगे। अब यहां पर समझते हैं एनाटॉमी ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन, इसकी दुविधा को समझते हैं, ठीक है। टिपिकल यूपीएससी का जो एमसीक्यू होता है वो किस तरह से डिजाइन होता है। एक ऑब्वियस स्टेटमेंट वो देते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑब्वियस स्टेटमेंट है, जैसे ही आपने इसको पढ़ा, मेरे को तो आता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया। तो जैसे ही आपकी बंदूक से आप बिल्कुल तैयारी से अटैक करने के लिए तैयार थे, आप उसको नीचे कर देते हो। सो यू डाउन योर गार्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। फिर एक टेक्निकल स्टेटमेंट देते हैं जो आपकी डेप्थ को टेस्ट करता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो एक बॉर्डर लाइन स्टेटमेंट देंगे जो आपके मन में डाउट क्रिएट करता है। कोई एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया, आपको लगेगा यार एनवायरमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री होगी, पर हो सकता है एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री ना होते हुए वो एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री निकल जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पास्ट में पूछे गए हैं। टेक्निकल स्टेटमेंट इन सिंपल सेंस में आपको बताता हूं, हाफ ट्रूथ देते हैं, जैसे ये यहां लिखा है हाफ ट्रू, ये ट्रैप्स रहते हैं। फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर आर्टिकल 280, आप बोलोगे हाँ सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द रिकमेंडेशन गिवन बाय फाइनेंस कमीशन इज बाइंडिंग ऑन यूनियन, अब ये बाइंडिंग होती नहीं है। हाफ ट्रू स्टेटमेंट्स, पहला सही था दूसरा गलत है। अब आपने पहला पढ़ा, बोले हाँ हाँ, जल्दीबाजी में गलती वहां हो जाती है। वन ट्रैप ऑप्शन, टेस्टिंग ओवर कॉन्फिडेंस। एक बार लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने कहा था आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं लेक्चर देते हुए। क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट। आधे लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा, मार्क कर दिया, आंसर सुप्रीम कोर्ट, फंस गए। ये तो बहुत क्लियर कट ट्रैप था, पर ऐसे ट्रैप्स और भी बिछाए जाते हैं। कॉमन ट्रैप्स जो है देखते हैं पहले। एक्सट्रीम वर्ड्स, ओनली, ऑलवेज, नेवर, ऑल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा गलत होते हैं, पर ये ट्रैप्स होते हैं। यूपीएससी को भी पता है कि आपको भी अब पता चल गया है कि एक्सट्रीम वर्ड्स ट्रैप होते हैं, तो आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है। डबल नेगेटिव, एक बार नेगेटिव पूछा फिर एक बार और नेगेटिव पूछा। लाइक फॉर एग्जांपल XYZ इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय RBI and it is not under SEBI or it is not exactly a regulator, it is unregulated, something like that, ठीक है। दो बार नेगेटिव। मिक्सिंग टू करेक्ट आइडियाज इनटू वन रॉन्ग ऑप्शन, दो करेक्ट आइडियाज निकाले और उनको रॉन्ग ऑप्शन बना दिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1919 एंड 1935 दो एक्ट हैं, उसके फीचर बदल दिए। आपको लग रहा हाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो है, पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में है कि 1935 में, फंस गए आप, ठीक है। सो यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू डिस्क्वालीफाई ऑप्शंस, नॉट इमोशनली सिलेक्ट देम, और पूरा कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ना आपने अगर वो वीडियो देखा होगा पहला वाला जिसमें मैंने मिस्टेक को क्लासिफाई करना सिखाया था, उसका एरर लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड में वो काम आएगा, ठीक है। वो एरर लॉग आपने नहीं दिया तो सपोर्ट नंबर से ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कीवर्ड एंड क्वालिफायर डिकोडिंग, दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड स्किल। अब इसमें जो वर्ड्स होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि क्या फेट होने वाला है। सबसे पहले डेंजरस क्वालिफायर्स देखते हैं, ओनली, ऑलवेज, नेवर, ऑल, कंप्लीटली, इस टाइप के जहां वर्ड्स देखें सतर्क हो जाओ। मैं नहीं कर रहा ये क्वेश्चन ये रॉन्ग ही होगा, पर 90% ऑफ द टाइम ये गलत होता है, ठीक है। सेफर वर्ड्स क्या है, यूजुअली जो करेक्ट होते हैं, जनरली, कैन, मे, ऑफन, प्राइमरीली, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ सर्टेनिटी दिखा रहा है, ये डिफरेंस है। टॉपर्स क्या करते हैं, दे रीड ऑप्शंस बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन फुली। जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, ऐसे ही आप इसमें ये टेक्निक अपना के देखना, पहले ऑप्शंस पढ़ लो और फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो जो सही ऑप्शन आपने पढ़ा होगा ना वो आपको सीधे हिट होगा दिमाग में। अभी क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन पढ़ते हैं,
तो हम कंफर्मेशन बायस पे चले जाते हैं, कौन सा सही है उसको ढूंढना है। पर जब 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता नहीं क्वेश्चन कौन से ऑप्शन से कनेक्ट होने वाला है, और फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही होगा या आपने पढ़ा होगा वो फट से कनेक्ट हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, अंडरलाइन क्वालिफायर्स मेंटली, पेपर में भी आप कर सकते हो बट मेंटली करोगे तो भी बहुत जरूरी है। इज दिस स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू, ये पूछा जाता है। ठीक है, रूल क्या है, इफ एन ऑप्शन साउंड टू परफेक्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो ये प्रोबेबली रॉन्ग होगा क्योंकि जानबूझ के रखा गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है, अभी कम आ रहे हैं पर आ रहे हैं अभी भी। ठीक है, उसका एलिमिनेशन लॉजिक देखते हैं। हाउ टॉपर्स हैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है इंडिपेंडेंटली, साथ में नहीं। तो पहला जैसे हमने पढ़ा, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा ऑप्शन भी फिर से पढ़ लिया कि द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन, तो ये भी है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, मान लो हम कंफ्यूज है तो हमने मार्क कर लिया पहला सही है दूसरा इनकरेक्ट है, या फिर हो सकता है हमको दोनों में कंफ्यूजन है तो हम ये तीसरा ऑप्शन भी रख सकते हैं, क्या रिकमेंडेशन बाइंडिंग है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा क्योंकि हर बार जो देते हैं वो मान जाते हैं, तो आपके भी मन में डाउट होगा कि ये बाइंडिंग है या नहीं है, तो इस टाइप से आप डाउटफुल है। ठीक है, अब क्या करा, एलिमिनेट ऑप्शन। अब आपको पता है कि 1 क्लियरली रॉन्ग स्टेटमेंट है या फिर 1 क्लियरली राइट स्टेटमेंट, जैसे फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280, ये आपको पता है सही है, तो ये जो दो ऑप्शन में है वो आप तो कनेक्ट कर दो कि भाई ये दोनों मेरे सही हैं, तो एलिमिनेशन आपका फर्स्ट स्टेप। फिर उसमें एक्सट्रीम क्वालिफायर्स देखो, जो वर्ड मैंने आपको पिछली स्लाइड में बनाए थे। ठीक है, इफ लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन तो आपको कंसेप्चुअल कंसिस्टेंसी देखना है। मतलब कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें आर्टिकल में लिखा रहेगा कि XYZ फाइनेंस कमीशन की बात नहीं मानी गई थी, प्लानिंग कमीशन के टाइम जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो फाइनेंस कमीशन है वो प्लानिंग कमीशन के अंडर काम करती थी, नॉट एग्जैक्टली बट उसकी चीजें ज्यादा प्रायोरिटी पे रखी जाती थी प्लानिंग कमीशन की फाइनेंस कमीशन से। तो अगर ये बाइंडिंग होती तो ऐसा क्यों होता, तो जब आप इस तरह से लॉजिक डिसाइड करोगे तो आप यहां पर पहुंच जाओगे। प्रेफर द लेस एक्सट्रीम वन एंड मार्केट। ठीक है, नेवर गेस बिटवीन 2 ऑप्शंस अनलेस लॉजिक क्लियरली फेवर्स वन। अगर 2 ऑप्शन होने के बाद, जैसे आपने केबीसी देखा होगा 50-50 का ऑप्शन आता है, अब वो 50-50 का ऑप्शन में 2 बचे हैं, अब 2 उड़ गए, अब वो 2 बचे हैं, उन दोनों में से भी अगर कंफ्यूजन चल रहा है तो आप प्लीज उसको अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट वाइल सॉल्विंग एमसीक्यू, आपको ये देखना है कि किस तरह से आप एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम टाइम को मैनेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ना टाइम में फंस जाते हैं। वहीं मैं उनको बोलूं कि ये पेपर 2 घंटे की जगह 4 घंटे में करना है, या मैं उनको बोलूं कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे मैं जब प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए गाइड करता हूं बच्चों को, तो पहला जो टेस्ट होता है ना उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूं कि उनकी एक्यूरेसी क्या है, फिर अंडर टाइम प्रेशर उन पे एक्यूरेसी चेक की जाती है, उसी से रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, स्पीड कम्स फ्रॉम क्लैरिटी नॉट रश। अब मैं आपको बोलूंगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, सर पे खड़ा रहूंगा तो आपसे गलतियां होंगी। ठीक है, रॉन्ग स्ट्रेटेजी, स्पेंडिंग 3 to 4 मिनट्स ऑन अ टफ क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा आगे बढ़ जाओ दोबारा आ जाना। पैनिक बेस्ड रशिंग लेटर, ये प्रॉब्लम होती है, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूं। ठीक है, आइडियल टाइम स्प्लिट, इसको हम आते हैं, पहले हम 2 राउंड मेथड की बात कर लेते हैं। 2 राउंड मतलब पहले सबसे पहले एक पेपर को फटाफट आप पूरा रोटेट कर लो, जो इजी वाला है उनको क्रैक कर लो। ठीक है, सो राउंड 1 अटेम्प्ट ओनली टियर 1 श्योर क्वेश्चन। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने टियर 1 टियर 2 टियर 3 आपको बताए थे कि एक में फाउंडेशन है, एक बैटलफील्ड है और एक लैंड माइन्स है। लैंड माइन से आपको दूर रहना है, फाउंडेशन में सारे क्वेश्चन सही करने हैं, और जो बैटलफील्ड है असली जंग वही होनी है। ठीक है, अटेम्प्ट टियर 2 एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, नो राउंड फॉर टियर 3 गैस बेस्ड, ये करना ही नहीं है। तो राउंड 1 राउंड 2, और इसका मैंने आपको टाइम बता रखा है। फर्स्ट 60 मिनट्स में आपको कंफर्म्ड कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस करने हैं, जिसका मैंने आपको नंबर बताया था जो कि 35 से 40 होता है, 40 उसको लेके चलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स में मतलब 60 मिनट से 100 मिनट्स तक आपको एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आप लेट करोगे तो आपको पैनिक स्टार्ट हो जाएगा, टाइम कम बचेगा। तो पहले 1 घंटे में ये 40 क्वेश्चन किए और इसको OMR शीट पे लगा लिया। फिर अगला जो 40 मिनट्स आएगा मतलब 0 to 60 मिनट्स,
60 to 100 मिनट्स वहां पे हमको येलो लाइट वाले करने हैं, मतलब जो 40 मिनट्स वाले अगले 40 मिनट्स में वो करने हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहां से आपको कोशिश करनी है कि वही 20 से 25 अटेम्प्ट आप निकाल पाओ। ठीक है, अब यहां से जब आप चले गए लास्ट के 20 मिनट में आपको OMR पे चेक करना है चीजें, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसका आंसर आपको बाकी पेपर पढ़ने के बाद याद आ गया, क्योंकि दिमाग खुलता है जैसे जैसे आप पेपर में आगे बढ़ते हो। तो उस वजह से तो लास्ट के 20 मिनट्स में आपको रिव्यू करना है और आपको काम रहना है जहां भी आपने। तो कुछ बच्चे होते हैं जो पहले OMR में मार्क नहीं करते, लास्ट के 20 मिनट्स में मार्क करते हैं, तो उनको नर्वसनेस से एक ही जगह B मार्क हो जाता है। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर आप कंफर्टेबल हो लास्ट के 20 मिनट्स में OMR शीट पे मार्क करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो क्वेश्चन के साथ साथ मार्क करते चलो। ठीक है, UPSC MCQs रिवॉर्ड काम स्पीड नॉट फास्ट एंजाइटी, ऐसे इंसान को वो सिस्टम में लेना नहीं चाहते। अब डेली MCQ प्रैक्टिस की बात करते हैं, टॉपर का सिस्टम समझते हैं कैसे होता है। तो ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक लाइक UPSC, कैसे एग्जामिनर सोचता है, कैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग सोचते हैं। सबसे पहले डेली ड्रिल 45 to 60 मिनट्स की 30 to 40 MCQ आपको करने ही करना है, क्योंकि MCQ की लैंग्वेज में ही हमको पढ़ाई करनी है, अल्टीमेटली वही करना है। जैसे मुझे ओलंपिक में दौड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बैठ के लोगों को दौड़ते हुए तो देखूंगा नहीं कि अच्छा ये अच्छा दौड़ रहा है, हाँ मैं 1 महीने बाद दौड़ूंगा, नहीं। क्यों दौड़ेगा भाई तो 1 महीने बाद? आज से दौड़ना, कम दौड़, कम 5 MCQ करो, 10 करो, 20 करो, पर डू इट सो दैट आप ना उस MCQ के पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू करोगे। फिर आ जाता है स्ट्रिक्ट एलिमिनेशन बेस्ड सॉल्विंग, जो मैंने आपको टेक्निक पिछले 2 वीडियो में भी बताई है और इसमें भी बता रहा हूँ। एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक को यूज करना है तभी आप MCQ कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन की तो भंडार है। राइट रीजन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, जहां जहां आपके आंसर गलत हो रहे हैं उसका रीजन आपको आपकी एरर लॉग बुक में रखना है, कि कंसेप्चुअल एरर था, मेमोरी एरर था, कि पता ही नहीं है, कि गैस वर्क था बिल्कुल ही। वीकली डिसिप्लिन, आइडेंटिफाई रिपीटेड मिस्टेक टॉपिक्स, बार बार मान लो पार्लियामेंट के क्वेश्चन में गलत हो रहा है, साइंस एंड टेक क्वेश्चन पढ़ के दिमाग घूम जाता है। रिपीटेड क्वालिफाइड ट्रैप्स, इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है बैंकिंग से रिलेटेड, फंस जाते हो। इंप्रूव 1 वीक सब्जेक्ट, है ना, 1 वीक सब्जेक्ट पर वीक, मतलब 1 वीक सब्जेक्ट 1 हफ्ते में हमको इंप्रूव करना है। जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि बार बार ना इसमें पॉलिटी में गलती हो रही है, पार्लियामेंट के सेक्शन में गलती हो रही है, उसको ढंग से पढ़ो। ठीक है, मंथली गोल रिड्यूस सिली मिस्टेक्स, ये बहुत बुरा होता है, मतलब जो मैंने फाउंडेशन वाले आपको 40 क्वेश्चन बोले हैं ना 100 में से, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका एडवांटेज है, वो सभी लोग भी सेम कर रहे हैं, तो फाउंडेशन वाले में गलती नहीं हो, बैटल फील्ड है असली, और फिर लैंड माइंस पे तो हमको जाना ही नहीं है। ठीक है, रिड्यूस ब्लाइंड अटेम्प्ट्स एंड इंक्रीज एक्यूरेसी टू 65 to 70%। UPSC is not correct by intelligent alone, it requires discipline in thinking। तो भाई डिसीजन सही लेने तभी UPSC आपको सिलेक्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए। थिंक लाइक एन एग्जामिनर, द पेपर बिकम्स प्रेडिक्टेबल। अगर आप एग्जामिनर की तरह सोचोगे तो ये पेपर आपको प्रेडिक्टेबल लगेगा। आई होप ये तीनों वीडियो की सीरीज आपको पसंद आई होगी, इसमें और भी वीडियो आने हैं, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू IAS Origin फॉर मोर सच वीडियोस। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, 2000 MCQs 20 टेस्ट, ये सपोर्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो ये सपोर्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, रजिस्ट्रेशन लिंक वो आपको दे देंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है, आपको ऑल इंडिया की रैंकिंग मिलेगी, चीज़ें आप समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो क्या है। उसके अलावा हमने ना पेपर ज़्यादा कठिन बनाया है ना ज़्यादा इजी बनाया है, मॉडरेट है जैसा UPSC चाहता है, जिससे कि आप ना ओवर कॉन्फिडेंट फील करो ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करो। इस टेस्ट में आपको पूरा एक पोर्टल मिलेगा जिस पर टाइम लिमिट के साथ आप क्वेश्चन दोगे, फिर मैं आपको PDF में क्वेश्चंस दूंगा जिससे आप बाद में एनालाइज कर सको और उसको मार्क कर सको, और उसके साथ ऑप्शंस, मतलब करेक्ट ऑप्शंस, और उसके साथ सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे बात कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको लिंक मिल जाएगी, तुरंत ही आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। हर संडे एक टेस्ट है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।